सो हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है पार्ट 2 है चैप्टर नंबर 2 की, जो है द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अगर आप एनसीईआरटी बुक के हिसाब से पढ़ रहे हो तो ये चैप्टर है इनसाइड आवर अर्थ के नाम से। ये क्लास 7 का चैप्टर है और मेरी प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी व्यूज़ आए थे तो मैंने इसका पार्ट 2 बनाया है। लेकिन मैं पार्ट 2 शुरू करने से पहले आपको जो मैंने अब पहली वीडियो में करवाया था उसका रिकैप दूंगा। तो ये देखिए, अब ये कंटेंट पे जैसे कि आपने अगर मेरी पहली वीडियो देखी हो तो उसके अंदर बताया ही होगा कि इंट्रोडक्शन मैंने पहले पढ़ाया था, स्ट्रक्चर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट मैंने सारे पहले पढ़ाए थे। अब मेरा जो आज की वीडियो के पॉइंट्स है वो है रॉक्स एंड मिनरल्स, टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड रॉक साइकिल। इससे आपका ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया डिटेल में, आप स्लाइड्स देख सकते हैं। फिर इस डायग्राम की हेल्प से मैंने आपको समझाया। फिर क्रस्ट को मेंटल उन सब के बारे में पढ़ाया। तो अब मैं शुरू करता हूँ। तो बेसिकली ये रॉक्स और मिनरल्स है, ठीक है। तो ये रॉक्स और मिनरल्स है, इनके अंदर क्या है बेसिकली बताया गया है कि हमारे रॉक्स क्या होते हैं। वो एक मटेरियल होता है जो अर्थ की क्रस्ट में फॉर्म होते हैं, उनको हम रॉक्स कहते हैं। और रॉक्स का जो होता है वो ग्रेफाइट, मार्बल्स, ये सारी चीज़ों के होते हैं। या तो ये लूज होंगे या टाइट होंगे, या हार्ड होंगे या सॉलिड होंगे, या ये थोड़े स्पंज टाइप स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। तो अब मेरा जो बेसिकली पॉइंट है, अब मैंने आपको रॉक्स के बारे में बताया तो उनके टाइप्स के बारे में बताऊंगा आपको। तो बेसिकली आपको यहाँ पे के साइड से बाहर से पता ही चल रहा होगा कि इसके अंदर इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं जिनको हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये जो है कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, लेकिन अगर मैं आपको टिक टू पॉइंट बताऊं इजी लैंग्वेज में तो उसका यही मतलब निकलता है कि इग्नियस रॉक्स जो होते हैं वो रॉक्स होते हैं जिन रॉक्स के ऊपर मैग्मा होती है। जब एक वोल्केनो फटता है तो उसकी मैग्मा जो होती है वो बाहर आती है, जिसको हम लावा कह देते हैं। तब बाहर निकलने के बाद वो लावा बन जाती है। वो लावा जब वो बाहर आती है और रॉक्स को हम कह देते हैं इग्नियस रॉक्स। अब इसकी 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड बहुत ही सिंपल लॉजिक से किया गया है। इनका जो लॉजिक कहता है वो कहता है कि एक जो होता है उसको टाइम लगता है, एक जो होता है वो जल्दी हो जाता है। ये देखिए, एक मैंने एग्जांपल ये पिक्चर का दिखा के आपको दिया है, आप देख लीजिए। तो ये देखिए इंक्लूसिव इग्नियस रॉक्स के अंदर एग्जांपल देखिए तो ग्रेफाइट, मेगामाइट और ये ड्रोलाइट, और फिर एक्सक्लूसिव में अगर आप देखेंगे तो है ये प्यूमिस जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, बेसाल्ट, टूफ। आपने पढ़ा ही होगा ये सब 6th क्लास के अंदर। तो अब मैं अगली स्लाइड्स पे चलता हूँ। ऑब्वियसली वो आपको सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में ही बता देगी। तो अब मैं आपको सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में बताता हूँ। सेडिमेंट्री रॉक्स को जानने से पहले एक टर्म जिसको हम कहते हैं सेडिमेंट्स, वो आपको पता होना चाहिए। वो एक बेसिकली छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और वो पार्टिकल्स जो होते हैं वो वेदरिंग जैसे कुछ प्रोसेसेस के कारण बन जाते हैं। जब ये पार्टिकल्स का डिपोजिशन होता है वाटर, विंड, आइस, एयर, ग्लेशियर, इन सब के मतलब कि ये सारे एजेंट्स हैं, इनकी हेल्प से या किसी और एजेंट्स की हेल्प से जब ये मिक्स होते हैं, इनके ऊपर पानी लगता है, ये मिक्स होते हैं, ये जमते हैं, तो ये बेसिकली एक सेडिमेंट रॉक क्रिएट कर देता है। सेडिमेंट रॉक के अंदर सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। एक टर्म आती है जो आपको पता होनी चाहिए, वो होती है ओरे। क्या होती है? बेसिकली ओरे। तो अगर हम पूछे ओरे क्या होती है, वो होती है जब एक रॉक के अंदर एक ही मिनरल, एक रॉक है उसके अंदर मिनरल ए ही है, वो भी लार्ज परसेंटेज में, मतलब कि ज़्यादा अमाउंट में है, तो उसको हम ओरे कहते हैं, उस रॉक को हम ओरे कह देते हैं। तो हम बेसिकली ये आप लोगों की बुक्स के अंदर होगा या नहीं हो सकता, कुछ की बुक्स में होगा कुछ की बुक्स में नहीं होगा, कि अगर ये सेडिमेंट्री रॉक्स है, अगर आपकी बुक में नहीं है, अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप नॉलेज दे सकते हैं, वरना आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर फिर आपको बताया क्लासिक सेडिमेंट्री रॉक्स 3 टाइप के होते हैं, क्लासिक, केमिकल और ऑर्गेनिक। फिर आप यहाँ पे पढ़ लीजिए दैट दीज रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम द मैकेनिकल वेदरिंग डेब्रिसेस। मैंने आपको वेदरिंग बताया है, ये प्रोसेस है
तो फिर जब ये मैकेनिकल वेदरिंग मतलब कि एक ऑटोमेटिक वेदरिंग के कारण होता है, और ये आप केमिकल के अंदर जब इसके अंदर डिजॉल्व मटेरियल होता है, और ऑर्गेनिक के अंदर हमारा होता है वो कुछ और ही है। अगर आपको ये दोनों समझ में आ गए तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर इसके एग्जांपल्स लो तो आएंगे क्लासिक के जो है सैंडस्टोन और सिल्टस्टोन है, और केमिकल के जो है आयरन ओर है और लाइमस्टोन है। ये सारे जो भी रॉक्स है इनको हम डेली लाइफ में यूज़ करते रहते हैं, इन वर्ड्स को तो आपको पता ही होगा। और ऑर्गेनिक के लिए सिर्फ एक ही अभी इसमें मेंशन किया है मैंने, वो है डोलोमिट्स। अब सेडिमेंट्री के बाद मेटामॉर्फिक के अंदर बेसिकली होगा क्या, तो मेटामॉर्फिक के अंदर है कि जब अर्थ की हीट जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और वो इन रॉक्स पे पड़ती है, इनका ये जो टेम्परेचर है वो जब इनको रीच करता है तो ये अपने आप को चेंज करते हैं, तो बेसिकली वो ही हो जाता है। तो ये अगर सिंपल वर्ड्स में देखा जाए, अगर आप एक लाइन पढ़ के भी समझोगे तो यही मीनिंग निकलेगा एट द लास्ट। तो मैं आपको पढ़ के भी समझा देता हूँ। ये देखिए, द मेटामॉर्फिक रॉक्स मेड अप अ लार्ज part of the earth crust and are classified by texture and by chemical and mineral assemblage। तो बेसिकली ये कहता है कि रॉक्स जो है ये वाले, ये अर्थ की क्रस्ट के अंदर होते हैं और इनके अंदर लार्ज वो होते हैं टेक्सचर, केमिकल्स, क्योंकि अब मैंने बताया ना इसके अंदर हीट आ जाती है और इसके अंदर सेडिमेंट रॉक्स भी हो सकते हैं। तो और फिर अगर आप आगे पढ़ोगे तो ये हाई टेम्परेचर और ग्रेट प्रेशर, यही दो रीज़न है जिनसे ये फॉर्म होता है। जब आप सेडिमेंट्री रॉक और आप अपने वो जो पहला टाइप का रॉक होता है इग्नियस रॉक पे प्रेशर देते हो, किस चीज़ का प्रेशर, वो हमारा ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, तो फिर ये अपना ये देखिए यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक्स के नीचे यहाँ पे अगर आप लाइन्स पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको ये भी मिल जाएगा कि वो टेम्परेचर कितना हायर जाता है, वो कैसे कैसे चेंज कर रहा है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मेटामॉर्फिक रॉक अराइज फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक टाइप्स इन अ प्रोसेस कॉल्ड मेटामॉर्फिज्म विच मीन्स चेंज इन फॉर्म। तो बेसिकली इस फॉर्म से एक एग्जिस्टिंग रॉक, यानी ये जो हमारे इग्नियस या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो चेंज होते हैं। The original rock is subjected to the heat with the temperature greater than 150 to 200 डिग्री सेल्सियस। तो बेसिकली इसके अंदर जो हीट आती है, हम अगर आप हीट हम देखते हैं तो वो होगी 150 के से लेकर 200 के बीच में, जो भी डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा उन सब का प्रेशर, मतलब कि 1500 बार्स का जो प्रेशर है उनसे ये चेंज होता है। ये चेंज बेसिकली आप इसको फिजिकल चेंज भी कह सकते हो, आप इसको केमिकल चेंज भी कह सकते हो, साइंस में आपको पढ़ाया जाता है। तो फिर अब ये देखिए, हर एक इस रॉक्स के भी टाइप्स है। अगर आपकी बुक में है तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपकी बुक में है तो आप ये पार्ट देख सकते हैं, नॉलेज के लिए देख सकते हैं। अगर आपकी बुक में नहीं है तो आप ये पार्ट स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये फेटेड है, तो फेटेड के अंदर बेसिकली क्या होगा, इसके अंदर एक्सप्लोजर होगा और प्रेशर जो होगा वो लेयर बाय लेयर अपीयर होगा, लेयर बाय लेयर। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, अब मैंने नहीं बताया हो कि सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर होता है कि ये सेडिमेंट्स लेयर बाय लेयर बैठते हैं और फिर वही सब टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, उससे हमारा सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म होता है। तो अब ये देखिए, ये नॉन फेरेटेड, ये भी एक तरीके का मेटामॉर्फिक रॉक का एक टाइप है। ये क्या होता है, इसके अंदर लेयर्स नहीं होती, फिल्टेड के अंदर लेयर्स होती है, नॉन फिल्टेड में लेयर्स नहीं होती, सिंपल। तो फ्रेंड्स अब देखिए, मैंने आपको ये समझा दिया। अब रॉक साइकिल के लिए मैंने अभी कोई स्लाइड नहीं बताई है, मैं आपको जस्ट वो 2 मिनट का टॉपिक है। अगर आपने ये तीनों रॉक्स समझ लिए तो आपके लिए वो बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने क्या करना है, हमने पढ़ा था इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स को वो 1 मार्क के क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ द इग्नियस रॉक्स, तो होगा वो प्राइमरी रॉक। तो बेसिकली प्राइमरी रॉक क्या होता है, प्राइमरी रॉक इसको क्यों बोला जाता है, ये पूछा जाता है कभी कभार। और इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है कि रॉक साइकिल के अंदर जब हमारा ये क्रिएट होता है तो फर्स्ट जो होता है वो इग्नियस रॉक ही होता है। जब ये इग्नियस रॉक ही होता है, इग्नियस रॉक के ही पीसेस होते हैं, फिर वो इरोड होता है, फिर वो लेयर्स बाय लेयर बनता है, फिर वो सेडिमेंट्री रॉक बनता है, या फिर ये इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स का जो है
वो अगर उन वो आप